नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों मोदी जी के बारे में। दोस्तों मोदी जी विजिट करने वाले हैं अमेरिका। मोदी जी यूएस जाने वाले हैं सितंबर 21 को। तो ये जो मोदी जी की जो यात्रा है, ये क्वाड की समिट अटेंड करने के लिए जा रहने वाले हैं मोदी जी। तो ये जो मीटिंग जो है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण की हो जाती है। उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये मोदी जी की मीटिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो उसके पहले आपको कुछ डेट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि मोदी जी 22 अक्टूबर को जाने वाले हैं रसिया ब्रिक्स समिट में, और उसके पहले अजीत डोवाल जी गए और पुतिन जी से मिलकर के आए। तो अजीत डोवाल जी कभी गए थे? 12 सितंबर को पुतिन से मिलकर के आ गए हैं। अब मोदी जी जाने वाले हैं यूएस क्वाड की समिट अटेंड करने के लिए। तो अब यहां पे सबको अगर लिंक किया जाए तो एक अच्छा सा एकदम क्लियर इमेज निकलने वाला है। अब क्या हो गया है, यूक्रेन जेलेंस्की बोल रहे हैं करो मोदी जी कुछ करो, मोदी जी कुछ करो। मोदी जी बोले अरे तुम्हारा ही काम हो रहा है यार, देखो क्या हो गया है। देखो अब यहाँ पे हम ब्रिक्स की समिट अटेंड करने वाले हैं। मोदी जी बोल रहे हैं सुनो, देखो इधर देखो, हम अब ब्रिक्स की मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं। कभी जाने वाले भैया? अब ब्रिक्स की जो समिट होने वाली है वो दोस्तों होने वाली है रसिया के कजान शहर में अक्टूबर 22 में, 22 अक्टूबर को। तो बोल रहे हैं वहां जा रहे हैं, देखो तुम्हारा ही काम करवा रहे हैं। और प्लस देखो बोलते हैं हमने अजीत डोवाल जी को भेज दिया था, वो गए पुतिन से मिल करके आए। देखो पुतिन से बातचीत कर रहे हैं, देखो सब डिस्कशन चल रहा है, तुम्हारे बारे में ही बात हो रहा है, काय टेंशन ले रहे हो। अब क्या हो गया है कि अब इसको आप एकदम एक बोलते हैं ना एकदम क्लियर समझने बैठो क्या हो रहा है एक्चुअल में। कि अजीत डोवाल जी क्या हो गए, पुतिन से मिलकर के आए और रिसेंट क्या चल रहा है वो चीजें मोदी जी को बताई गई। और मोदी जी जब यूक्रेन गए थे तो एस जयशंकर साहब, अजीत डोवाल सब ने जेलेंस्की को समझाया था, जेलेंस्की बाबू ये करना है, ये नहीं करना है। अब ये दोनों समझ हो गया, पीटने वाला और पिटाने वाला दोनों जन से बातें हो गई है। मतलब पीट कौन रहा था भैया? पुतिन, और पिटा रहे थे कौन? जेलेंस्की। अब ये दोनों बातें हो गई हैं। अब जेलेंस्की को सपोर्ट कौन करने वाला था? अमेरिका, बाइडेन बाबू। अब बाइडेन को बताया जाएगा, मोदी जी बोलेंगे देखो अब आप समझो कि क्या होने वाला है, रसिया क्या चाहता है। तो मोदी जी ने बोला देखो इसके चक्कर में तुम पड़े हो, जेलेंस्की के चक्कर में पड़े हो, यूक्रेन में आप बिजी हो और किसी को आपने खुला सांड की तरह छोड़ दिया है। तो किसको खुला सांड की तरह छोड़ दिया उसके बारे में डिस्कस करने वाले। देखिए अमेरिका कहां बिजी है? यूक्रेन और रसिया युद्ध में बिजी है, इजराइल और फिलिस्तीन बीच में युद्ध है। तो मोदी जी ने बोला देखिए एक बार आप बोलते हैं ना इजराइल वाले में थोड़ा सा कम इंटरफेयर करोगे तो चल जाएगा। नेतन्याहू तो धो पीट रहे हैं, अपने आप ही कर रहे हैं, तो कैपेबल है ऑलरेडी। खुद बोलते हैं ना, इजराइल ने बोला है कि अगर कोई भी देश मुझे सपोर्ट नहीं करेगा फिर भी मैं लोग को ठोक ठाक दूंगा। यहाँ देखो नेतन्याहू जी टीचर बन गए, पूरा बोर्ड पे समझा रहे हैं कि बोलते ये सब मार करके, ये बोलते हैं ना वेस्ट बैंक तो उन्होंने गाया भी कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे अमेरिका क्या है, बिजी है इन दोनों भी जगह पे। इसका दोनों बाहु बोलते हैं ना दम दबा हुआ है, यूक्रेन और रसिया में और इधर इजराइल फिलिस्तीन में। इसमें मजा कौन मार रहा है? इसमें मजा मार रहे हैं ये चच्चा सी जिनपिंग। ये क्या कर रहे हैं एक्चुअल में? रियल थ्रेट जो है अगर भारत को और अमेरिका को, तो किससे है? चाइना से। चाइना आज नहीं तो कल पक्का वार करेगा। वो शांत इसलिए बैठा कि वो अपने बोलते हैं ना कोविड के समय इनका थोड़ा सा इकोनॉमी थोड़ा सा बोलते हैं ना व्यापार ठप पड़ा था, तो उसको बोलते हैं ना टॉप अप मिला रहा है वो। अब यहाँ पे देखिए इससे थ्रेट इसलिए है कि इनके भाई साहब बोलते हैं ना, ये बोल रहे हैं कि 2030 तक लगभग ये माना जा रहा है कि इनके पास 1000 से ज्यादा 5th जनरेशन फाइटर जेट्स होने वाले हैं, स्ट्रीट फाइटर जेट्स। तो भाई थ्रेट्स तो वही है ना। अब ये क्या कर रहे हैं? अभी देखिए यूएस पावरफुल कैसे बना, जब यूएस ने न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग किया, वर्ल्ड वॉर 2 और युद्ध खत्म करवाया, उस समय बहुत सारे वेपन्स बेचे, तो सारे देशों पे बोलते हैं ना सबसे ज्यादा महत्व दिखा भैया सबसे पावरफुल कौन? अमेरिका। अब चाइना वही चीज फोकस कर रहा है, चाइना पैसा कमा रहा है, डिफेंस में लगा रहा है, अपना ग्रोथ कर रहा है, और तुम कहां भिड़े हुए हो? इजराइल फिलिस्तीन में भिड़े हो, रसिया यूक्रेन में भिड़े हो, कभी अफगानिस्तान तो कभी ये स्थान, तो कभी ईरान में, कभी उधर। और चाइना एकदम खुले सांड की तरह अपना फोकस किया है। तो अगर यूएस फंडिंग और जो वेपन्स दे रहा है, तुम इसको पैसा दे, ये डॉलर ले लो, है जेलेंस्की कितना चाहिए, ये डॉलर ले लो, वेपन्स दे लो, तो चाइना तो एकदम खुश है ना। चाइना तो चाहते रहेगा ये युद्ध चलते रहे। चाइना को कौन सा प्रॉब्लम है? चाइना तो और बोलेगा और लड़ो। चाइना तो सपोर्ट कर रहा है रसिया को, हाँ भैया वेपन्स चाहिए, जो चाहिए ले लो, मारो सालो यूक्रेन को। क्योंकि चाइना चाहता है कि चाइना खुले सांड की तरह आगे बढ़ते जाए। आगे चल करके यूएस को अगर थ्रेट है किसी से, भारत को थ्रेट है तो किससे है? चाइना से। तो मोदी जी इनको समझाने वाले हैं कि भाई आप फोकस कहीं और करो, आपका फोकस कहीं और जा रहा है। तो अब जब मोदी और बाइडेन की बात होगी, जब ये
आपका क्वाड समिट होगा। क्वाड समिट में जब ये बातें होंगी तो उसके बाद मोदी जी आएंगे ब्रिक्स की समिट में अक्टूबर में। तब ये जो अक्टूबर में 22 अक्टूबर को जो ब्रिक्स की समिट होने वाली है, तो मोदी और बाइडेन के बीच में क्या बात हुई है वो बताया जाएगा किसको, पुतिन को। और ये बोला जाएगा कि भैया फिर क्लियर होगा कि बाइडेन युद्ध रुकवाना चाहते हैं कि नहीं रुकवाना चाहते हैं, जेलेंस्की क्या चाहते हैं, पुतिन क्या चाहते हैं। ये तो सब चीजें अब मध्यस्थता करने का काम किसका हो गया, इंडिया का हो गया है। अब उस पे अगर ये राजी हो जाते हैं बाइडेन कि हाँ नहीं 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 सही बोल रहे हो, युद्ध तो रोकना ही चाहिए, अगर इनकी तरफ से कुछ सिग्नल होता है कि हाँ हम चाहते हैं कि भैया युद्ध रुक जाए, तो मोदी जी सीधा किसको बोलेंगे, पुतिन को बोलेंगे कि पुतिन जी अब युद्ध क्या विराम करवाइए। तो एक्चुअल में अब युद्ध खत्म हो तो किस कैसे हो, युद्ध का मुख्य रीजन यही है कि जेलेंस्की अब यूक्रेन बोल दे हमको नाटो नहीं ज्वाइन करना है, तो बात कहीं बन सकती है। बात तो वहीं से बिगड़ी है ना, तो बात यहीं से जहां से बिगड़ी वहीं से बन भी सकती है। अब देखना है कि मोदी जी की ये दोनों मीटिंग जब कंप्लीट होगी तो एक फाइनल पिक्चर अपने को देखने को मिलेगी कि एक्चुअल में अब क्या होने वाला है। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा आप समझ चुके होंगे कि रीजन राइट नाउ कि जो ये मोदी जी की जो यात्रा है यूएस की, जो सितंबर 21 को होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है दोस्तों। तो आई होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।